यूज करके ऑप्टिकल एक्टिविटी देख रहे थे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो ये गिवन कंपाउंड है, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव ये देखना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि सिमेट्री कौन कौन सी है। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ पीओएस प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सीओएस सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पे ये सेंटर रखूँ तो ऊपर ये इस तरीके से कॉर्नर है, यहाँ पे है क्या, नहीं है। तो अब देखो मैं प्लेन पास करती हूँ, मेरे ऊपर से ऐसे प्लेन पास किया तो ये भी अबव द प्लेन है, ये भी अबव द प्लेन है, मतलब ये स्ट्रक्चर क्या है, सिमेट्रिक है। ठीक है, मतलब यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब यहाँ पे देखते हैं, और यहाँ पे सीओएस नहीं है लेकिन पीओएस है, यहाँ पे पीओएस देखते हैं एंड सीओएस। सबसे पहले अगर मैं यहाँ से प्लेन पास करूँ तो ये जो CH3 अबव द प्लेन है वो प्लेन में कटेगा। तो यहाँ पे एक CH3 और यहाँ पे एक CH3, CH2 सेम सेम है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, देयर इज नो सेंटर ऑफ सिमेट्री। ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब ये मॉलिक्यूल देखते हैं, यहाँ पे देखो क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है क्या। मैं अगर यहाँ से प्लेन पास करती हूँ तो ये CH3 अबव द प्लेन है, ये बिलो द प्लेन है। अब यहाँ से पास करूंगी प्लेन तो भी सेम स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड है और एक देखते हैं, यहाँ से भी पास करते हैं तो भी नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, पीओएस यहाँ पे नहीं है, सीओएस भी यहाँ पे क्या है, नहीं है। यहाँ से प्लेन पास करोगे CH3 अबव द प्लेन बिलो द प्लेन, सेम सेम नहीं है। यहाँ से पास करोगे लेकिन यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH2 नहीं है, तो ये ऑप्टिकली क्या है, एक्टिव है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। इसी को हम बोलते हैं रिजॉल्वेबल, रिजॉल्वेबल। और ये ऊपर का क्या है, नॉन रिजॉल्वेबल, ऑप्टिकली इनएक्टिव को बोलते हैं नॉन रिजॉल्वेबल। अब यहाँ पे देखो इस कंपाउंड में अब प्लेन कैसे पास करोगे, यहाँ से पास करोगे तो ये एक CH3 अबव एक CH3 बिलो। अब प्लेन ऐसे पास करना पड़ेगा कि प्लेन यहाँ से जाएगा, ठीक है, लेकिन ये प्लेन किसको काटेगा, इस CH3 को भी और इस CH3 को भी, ऐसे वर्टिकली कट करता जाएगा, मतलब इस CH3 को भी काटेगा, इसको भी काटेगा। तो ये CH3 अबव द प्लेन, ये भी CH3 अबव द प्लेन, तो यहाँ पे पीओएस है, सीओएस नहीं है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। दूसरा यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये 6 मेंबर रिंग है, तो जब भी आप 6 मेंबर रिंग में ऑप्टिकल एक्टिविटी देखते हो तो उसको चेयर फॉर्म में ड्रॉ करना है। तो मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ करती हूँ चेयर फॉर्म में। हाँ, CH3 क्या है, अबव द प्लेन, मतलब एक्सियल पे CH3 है। अगर मैं यहाँ पे प्लेन पास करूँ तो वो प्लेन CH3 को काटेगा, इस कार्बन को काटता हुआ जाएगा इस तरीके से, यहाँ से काटेगा, तो CH2 रिफ्लेक्ट करेगा, ये CH2 क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। ये तो सिंपल है, यहाँ से भी हम दिखा सकते हैं, ऐसे प्लेन पास करोगे तो CH2 सेम सेम है, तो यहाँ पे पीओएस है, सीओएस नहीं है, तो ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव मतलब नॉन रिजॉल्वेबल है। यहाँ पे देखो ये तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये इस तरीके से प्लेन पास किया, CH3 प्लेन में जाएगा, CH ये भी प्लेन में जाएगा, तो यहाँ पे पीओएस है। आप ड्रॉ करके भी देख सकते हो और ऐसे भी समझ में आ रहा है, ठीक है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। लास्ट देखते हैं ये वाला कंपाउंड, अब यहाँ पे ड्रॉ करके देखते हैं। ये 1 नंबर यहाँ पे, ये 2 नंबर पे मिथल कहाँ है, अबव द प्लेन, मतलब ये एक्सियल पे है CH3, और ये क्या है, बिलो द प्लेन, तो यहाँ पे ये इस तरीके से है, प्लेन के बिलो रहेगा, ये अबव द प्लेन दिखाया मैंने इस तरीके से। तो आप अगर यहाँ से प्लेन पास करोगे, यहाँ से प्लेन जाएगा, इसको काटेगा, तो ये CH2 सेम सेम है, ये CH3 अबव द प्लेन है, यहाँ पे कोई CH3 नहीं है, तो यहाँ पे पीओएस नहीं है, सीओएस भी नहीं है, तो ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ओके, हाँ यहाँ पे हाँ ठीक है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स हमने देखे जहाँ पे पीओएस एंड सीओएस पास करके हमने देखा कि मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है या फिर इनएक्टिव है। ठीक, अब आगे देखते हैं रेसमिक मिक्सचर। अब रेसमिक मिक्सचर बनता कहाँ पे है, रेसमिक मिक्सचर होता क्या है, ये हम यहाँ पे देखेंगे। रेसमिक मिक्सचर मतलब ये इक्विमोलर मिक्सचर रहता है ऑफ बोथ द एनेंटियोमर, रेसमिक मिक्सचर, और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। यहाँ पे मैं पहले ही बता के रखती हूँ, रेसमिक मिक्सचर ये क्या होता है, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ बोथ द एनेंटियोमर्स, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ both the enantiomers, both the enantiomers, enantiomers।
तो हम देखो ये क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, इनएक्टिव। थर्ड पॉइंट इज ये ऑप्टिकल इनएक्टिविटी क्यों होती है, ड्यू टू एक्सटर्नल कंपेंसेशन, मतलब एक्सटर्नल कैंसिलेशन की वजह से। जैसे मीसो कंपाउंड में एक ही मॉलिक्यूल में दो काइरल कार्बन थे, यहाँ पे दो अलग अलग मॉलिक्यूल रहेंगे और उनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी जो रहेगी वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे एक्सटर्नली, एक्सटर्नल कंपेंसेशन। अब देखो यहाँ पे मैं एक रिएक्शन के फॉर्म में बताती हूँ। सपोज यहाँ पे मैंने ये कंपाउंड लिया CH3, यहाँ पे भी CH3 है और यहाँ पे H है और यहाँ पे मैंने लिया Cl। अब देखो यहाँ पे जो कंपाउंड है गिवन, यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मैं इसके ऊपर कोई रिएक्शन करूँ या फिर यहाँ पे मैंने CH3 लिया, ठीक। अब आगे देखो यहाँ पे मैंने NaOH लिया, एक्वियस NaOH, मतलब हम यहाँ पे SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख रहे हैं। अगर ये पहले बॉन्ड टूटेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा। क्यों पहले टूटेगा, क्योंकि SN1 है, स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, ठीक है। यहाँ पे एक्वियस NaOH लिया है मैंने, तो सबसे पहले यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा। तो कार्बोकेटाइन, ये बॉन्ड टूटने के बाद कार्बोकेटाइन बनेगा, तो ये इस तरीके से दिखेगा CH3 CH3, ये CH3 इस तरीके से, ठीक है। मैं इसको ऐसे भी दिखा सकती हूँ प्लेन में, प्लेनर ही है ये। sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है कार्बोकेटाइन, प्लेनर है, ठीक है। जैसे बॉन्ड टूटेगा Cl का, Cl लीव करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे प्लेनर स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, कार्बोकेटाइन का। तो कार्बोकेटाइन अगर प्लेनर है तो उसके दोनों ही फेस, मतलब इस तरीके से हैंड की तरफ प्लेनर, ठीक है। तो कार्बोकेटाइन प्लेनर है तो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है, बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। बोथ द फेसेस आर अवेलेबल नाउ फॉर अटैक, ठीक है। तो यहाँ पे OH माइनस जो है वो फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है एंड बैक साइड से भी क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। यहाँ पे स्टेबल कार्बोकेटाइन बना है। अब इसको मुझे ऑप्टिकली एक्टिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन ग्रुप्स को मैं XYZ ले लेती हूँ, या फिर CH3, यहाँ पे मैं CH2 CH3 लेती हूँ और यहाँ पे लेती हूँ मैं CH2 CH2 CH3, ठीक है। तीन अलग अलग ग्रुप्स मैंने लिए, यहाँ पे मैं XYZ दिखाती हूँ या फिर वही ग्रुप्स दिखाती हूँ, CH2 CH3 एंड यहाँ पे CH2 CH2 CH3। अब जब ये जो पहला कार्बन था ये कायरल कार्बन था, ठीक है। यहाँ पे तीन चार अलग अलग ग्रुप्स हैं, तो स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। मैंने पहले तीनों सेम लिए थे, लेकिन मुझे कायरल बनाना है इसलिए मैंने इसको डिफरेंट ग्रुप्स में कन्वर्ट किया। अब देखो OH माइनस जो है वो फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है एंड बैक साइड से भी अटैक कर सकता है, तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे ये बहुत बल्कि ग्रुप है, तो इसके लिए मैं ABC लिख लेती हूँ, C। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे या फिर वही ग्रुप लिख लेती हूँ, इस तरीके से दिखाती हूँ। यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH2 CH2 CH3। अब देखो एक बार OH को मैंने दिखाया अबव द प्लेन, OH क्या है, एक बार अबव द प्लेन, और एक बार यहाँ पे मैंने इथिल को बिलो द प्लेन दिखाया, ठीक है। अब दूसरा दिखाते हैं हम, यहाँ पे C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2 CH2, यहाँ पे CH3। अब यहाँ पे OH रहेगा बिलो द प्लेन, मतलब एक बार वो बिलो द प्लेन अटैक करेगा, एक बार अबव द प्लेन, और यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3, ठीक है। अब ये जो दो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे गिवन है, इसमें से एक का R कॉन्फ़िगरेशन आएगा, एक का कॉन्फ़िगरेशन S आएगा। मतलब अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका अगर R रहता है और इसका S कॉन्फ़िगरेशन आता है, निकाल के देखते हैं। 1 4th प्रायोरिटी ग्रुप, ओके, ठीक है। 1, इसके बाद इसको प्रोपेल को 2 जाएगा, 3 इसको जाएगा, 4 यहाँ पे जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंटरचेंज करना पड़ेगा ग्रुप्स का, ये मैंने पहले भी बताया था ग्रुप को कैसे इंटरचेंज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कॉन्फ़िगरेशन के लिए 4th प्रायोरिटी ग्रुप बिलो द प्लेन, तो मैंने CH3 को बिलो द प्लेन भेजा, CH2 CH3 को इन प्लेन भेजा, और ये बाकी के दो ग्रुप्स भी अब इंटरचेंज होंगे, CH2 CH2 CH3 एंड ये OH गया इन प्लेन। अब देखो यहाँ पे 1 2 3, सॉरी इथिल को 3 जाएगा, यहाँ पे 4, तो ये 1 2 3 है, तो ये क्या है, R रोटेशन है, ठीक है। इस तरीके से इसका भी निकाल के देखते हैं। CH3 यहाँ पे होना चाहिए बिलो द प्लेन, तो CH3 को बिलो द प्लेन भेजा यहाँ पे मैंने। अब यहाँ पे देखो OH यहाँ पे आएगा इन प्लेन, ठीक। अब ये CH2 CH3 अबव द प्लेन आएगा, प्रोपेल, एंड यहाँ पे जाएगा इथिल, CH2 CH3, तो इसको 1 लिखेंगे, इसको
यहाँ पे 2 लिखेंगे, इसको 3 लिखेंगे, तो ये जाएगा 1 2 3। ये कॉन्फ़िगरेशन आया यहाँ पे एस कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पे कौन सा है आर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक का आर कॉन्फ़िगरेशन है, एक का एस, मतलब इस रिएक्शन में दो प्रोडक्ट्स बनेंगे और इसमें से एक क्या है आर है, दूसरा क्या है एस है। ठीक है, अब आप इस मिक्सचर को रिएक्शन के बाद पोलैरिमीटर में डालोगे तो मशीन वहां पे क्या करेगा, इस आर को और एस को क्या करेगा, कैंसिल आउट करेगा। ठीक है, तो ये इस किस तरीके से कैंसिल करेगा वो भी हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर इसमें से आर फॉर्म का प्लस 60 डिग्री रोटेशन है, प्लस 60 डिग्री रोटेशन है, और एस फॉर्म का रोटेशन है माइनस 40 डिग्री, तो यहाँ पे रोटेशन कितना दिखाएगा, प्लस 40 प्लस 60 माइनस 40, तो ओवरऑल रोटेशन इसका आएगा प्लस 20 डिग्री। तो बाकी का क्या हुआ, बाकी का रेसमिक मिक्सचर में कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, मतलब जैसे हम मिसोफॉर्म में देखते थे कि एक ही कंपाउंड में दो काइरल कार्बन थे, दोनों का अलग अलग क्या था कॉन्फ़िगरेशन था, वैसे वो एक ही मॉलिक्यूल में था, उसको हम इंटरनल कंपेंसेशन बोलते थे। यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, एक्सटर्नल कंपेंसेशन, क्योंकि एक ही रिएक्शन में दो प्रोडक्ट्स फॉर्म हुए, ये मिक्सचर है इक्विमोलर, तो इसका जितना आ रहेगा ये इसको क्या करेगा, कैंसिल आउट करेगा, इसको बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। ये ऑप्टिकली क्या होता है, इनएक्टिव रहता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि क्या ऐसे भी कुछ कंपाउंड्स हैं जहाँ पे कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं है फिर भी वो ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे मॉलिक्यूल हैं जैसे कि अलीन मॉलिक्यूल है एंड दूसरा है बाइफिनिल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम ऐसे कंपाउंड जहाँ पे कायरल कार्बन आइटम प्रेजेंट नहीं है फिर भी वो ऑप्टिकली क्या है, एक्टिव है। तो पहले देखते हैं अलीन्स। अब ये कंपाउंड देखो और दूसरे ड्रॉ करती वाले इसका इस तरीके से। यहाँ पे भी एच है, या फिर हाँ यहाँ पे एच है, यहाँ पे भी एच है। तीसरा ड्रॉ करती हूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सेकेंड वाला मॉलिक्यूल पहले देखते हैं। तो यहाँ पे देखो ये वाला जो कार्बन है इस तरीके से वर्टिकल है, वर्टिकल। ठीक है, और उसके बाद ये क्या हॉरिजॉन्टल है, मतलब ये हाइड्रोजन आपकी तरफ आया। अगर मैं यहाँ पे प्लेन पास करूँ यहाँ से, अगर मैं देखो इस मॉलिक्यूल को, तो प्लेन में क्या क्या घटेगा, ये हाइड्रोजन प्लेन में जाएगा, कार्बन ये सब प्लेन में जाएगा। अब प्लेन के एक साइड पे एच है और एक साइड पे क्या है, CH3 है, मतलब यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है, POS है, तो ये ऑप्टिकली क्या है, इनएक्टिव है। POS है तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इनएक्टिव। अब आप इस मॉलिक्यूल में देखो, मैं अगर प्लेन पास करती हूँ तो ये प्लेन में जाएगा, ये भी प्लेन में जाएगा, ये सब जाएगा प्लेन में। अब प्लेन यहाँ से जा रहा है, ठीक है, वर्टिकल कर दे रहे हैं हम, तो ये SO3H एक साइड पे H है, तो ये दो ग्रुप क्या है, डिफरेंट है, दो ग्रुप डिफरेंट है, मतलब यहाँ पे POS नहीं है, नो POS, तो ये ऑप्टिकली क्या है, इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गई है। अब ये लास्ट कंपाउंड देख लो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे प्लेन पास करती हूँ तो देखो दो तरीके से प्लेन पास होगा यहाँ पे भी। हाँ, एक तो वर्टिकली प्लेन पास करेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्टिकल कर देंगे तो ये CH3 प्लेन में चला जाएगा, और यहाँ पे NO2 एंड H क्या है, डिफरेंट है। लेकिन अगर हम इस तरीके से प्लेन पास करें, हॉरिजॉन्टली प्लेन पास करते हैं, हॉरिजॉन्टली मतलब ये इस तरीके से प्लेन पास करेंगे, ठीक है, इस तरीके से, तो फिर क्या हो जाएगा, प्लेन में ये कटेगा, और यहाँ पे आप देख सकते हो CH3 क्या है, सेम सेम है, मतलब ये ऑप्टिकली क्या है, इनएक्टिव है, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा ये, ऑप्टिकली इनएक्टिव, दोनों साइड से प्लेन पास करके देख रहे हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू POS, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आया तो फिर मैं फिर से समझाती हूँ। देखो इस एग्जाम्पल के लिए ये दो CH3 ऐसे हैं, इस तरीके से है,
और यहाँ पे एक CH3, ये मेरी जो फिंगर है, यहाँ पे एक CH3 और यहाँ पे CH3। मैं प्लेन वर्टिकली हॉरिजॉन्टली पास कर रही हूँ, ऐसे बीच में से काट रही हूँ, तो ऊपर एक CH3 है, नीचे एक CH3 है, ठीक है। मैं हॉरिजॉन्टली प्लेन पास किया यहाँ पे, इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव है, दो ग्रुप सेम सेम है। और ऊपर के केसेस में मैंने वर्टिकल प्लेन पास करवाया था, ठीक है। दोनों साइड से प्लेन पास करके देखना है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कौन सा एलीन ऑप्टिकली एक्टिव है एंड कौन सा एलीन ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अब ये एलीन मॉलिक्यूल जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव कैसे बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई कायरल कार्बन एटम नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम प्लेन ऑफ सिमेट्री से डिसाइड करते हैं कि मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव है या फिर एक्टिव है। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो कोई कुछ स्टूडेंट को लगेगा कि मैम अल्किन क्यों फिर ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते, क्योंकि वो पूरा स्ट्रक्चर प्लेनर है, ठीक है। यहाँ पे ये प्लेनर नहीं है, ये दो कार्बन एटम प्लेन से बाहर है और ये प्लेन में है, ठीक है। इसीलिए ये जो कंपाउंड रहते हैं एलीन्स, वो क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव रहते हैं, ठीक है। लेकिन वहां पे क्या होना चाहिए, सिमेट्री नहीं होना चाहिए।